हेलो नमस्कार दोस्तों। राहुल मौर्य आपका टेक्निकल नॉलेज आरपीएस में स्वागत करता है। और आज हम बात करेंगे इंसुलेशन की। देखेंगे कि इंसुलेशन क्या है। तो इंसुलेशन को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इंसुलेशन क्या है। इंसुलेशन एक मेथड होता है, एक टेक्निक होता है, एक प्रोसेस होता है। आपको बताएं, इंसुलेशन वह मेथड या टेक्निक है जिसके द्वारा हीट फ्लो को डिजायर कंडीशन के आधार पर मेंटेन किया जाता है। इंसुलेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जो हीट फ्लो होती है, हमारे हीट का फ्लो प्रवाह होता है, उसको क्या होता है, जितनी हमें हीट की ज़रूरत होती है उतने हीट पर हम इस चीज़ को रोकते हैं, डिजायर कंडीशन पर पहुंचाते हैं। तो इंसुलेशन एक वह मेथड है जिसके द्वारा हीट फ्लो को डिजायर कंडीशन के आधार पर मेंटेन किया जाता है। अब देखते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में इंसुलेशन वह मेथड होता है जिसके द्वारा हीट फ्लो को प्रिवेंट किया जाता है। अगर हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, केमिकल इंडस्ट्री में जो इंसुलेशन का यूज है, इंसुलेशन जो प्रोसेस होता है, इंसुलेशन जो मेथड होता है, जो इसका यूज है वो हीट फ्लो को प्रिवेंट करने में किया जाता है, अर्थात हीट फ्लो को रोकने में किया जाता है। और इंसुलेशन टू प्रोसेस के द्वारा होता है। इंसुलेशन के कितने प्रोसेस होते हैं? दो प्रोसेस होते हैं। नंबर एक कौन सा है? यह सिस्टम की हीट को सराउंडिंग में जाने से रोकता है। जो हमारा किसी पाइप में हीट का फ्लो होता है, हम जानते हैं कि हमारे पास माना कोई पाइप है और इस पाइप में जब हमारा हीट का फ्लो होता है तो क्या होता है कि अगर वो अनइंसुलेटेड होती है, अगर उस पर कोई भी इंसुलेशन नहीं हुआ होता है, तब क्या होता है, हमारी हीट पाइप के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाती है, सराउंडिंग में जाती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम इंसुलेशन मेथड का यूज करते हैं। और नंबर दो, सराउंडिंग की हीट को सिस्टम में जाने से रोकता है। जैसे कि हमारे पास जो सराउंडिंग होता है, वातावरण बाहर का होता है, अगर हम बात करें तो बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसको जाने से रोकता है। तो इंसुलेशन इन्हीं दो मेथड के लिए यूज किया जाता है केमिकल इंजीनियरिंग में। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, कि क्या एप्लीकेशन है, किन फील्ड में इसको यूज किया जाता है इंसुलेशन को, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं इंसुलेशन का यूज। नंबर एक की बात करें तो बॉयलर एंड स्टीम पाइप लाइन में इंसुलेशन मेथड का यूज किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि केमिकल इंडस्ट्री होती है, माना कि केमिकल इंडस्ट्री में हमारे पास कोई पाइप है और पाइप में जब कोई हीट का फ्लो हो रहा होता है, जब कोई हॉट फ्लूइड का फ्लो इसमें होता है, तो क्या होता है, इसमें हीट फ्लो को रोकने के लिए, पाइप से हीट फ्लो सराउंडिंग में जो होती है उसको रोकने के लिए, या सराउंडिंग से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है पाइप में हॉट फ्लूइड में, उसको रोकने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नंबर दो, फर्नेस में हम इसका यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज करते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं। तो अब हमें पता चला हम इसका यूज, और बहुत से मेथड है जिनमें यूज किया जाता है, बहुत से ऐसे। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में बात की, केमिकल इंजीनियरिंग में तो इसका यूज हीट को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए किया जाता है इंसुलेशन का। बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंसुलेशन का यूज रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर है। इलेक्ट्रिक वायर हमने देखते हैं, जो विद्युत चालक तार होता है, इसमें क्या करते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज करने के लिए हम इंसुलेशन का यूज करते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा था इंसुलेशन एक मेथड था। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर एक इक्विपमेंट होता है, एक मटेरियल होता है। इंसुलेटर कैसा मटेरियल होता है? इंसुलेटर वह मटेरियल होते हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। थर्मल कंडक्टिविटी आपने पहले लेक्चर में पढ़ ली होगी, तो इसीलिए थर्मल कंडक्टिविटी को ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट हम आपको बता देते हैं कि जिन
मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र तेज़ी से होता है। तो इंसुलेटर का यूज हम इंसुलेटर के लिए करते हैं। काय के लिए करते हैं? इंसुलेटर के लिए करते हैं। अगर हम बात एस्बेस्टॉस की करें, एस्बेस्टॉस होता है, उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो 0.10 होती है। मैग्नीशिया की बात करते हैं तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.04 होती है। ग्लास वुड की बात करते हैं तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो 0.024 होती है। ऐसे बहुत से मटेरियल हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जिसे हम इंसुलेटर के लिए यूज करते हैं। इंसुलेटर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी एयर की प्रेजेंस में इंक्रीज होती है। ये आपके लिए बताना है कि क्यों होती है। इंसुलेटर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी एयर में प्रेजेंस होती है, एयर की प्रेजेंस में इंक्रीज होती है, ये आप लोगों के लिए बताना है। तो आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। जो हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या विशेषताएं हैं, अच्छी विशेषताओं के बारे में बात करनी है हमें। तो हम देखते हैं मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का मीन ये है कि जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र उतना अधिक होगा, तो वो एक इंसुलेटर नहीं होगा कि कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। और हमें पढ़ना क्या है? इंसुलेटर पढ़ना है। तो इंसुलेटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कम से कम होनी चाहिए। और पॉइंट 2 की बात करें तो मटेरियल वर्किंग टेम्परेचर को सहन करने वाला होना चाहिए। जो भी हमारा इंसुलेटर है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारा वर्किंग टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर प्रेजेंट है, उस टेम्परेचर को सहन कर सके। वर्किंग टेम्परेचर पे वो बर्न ना हो, जले ना, ऐसा इंसुलेटर होना चाहिए। पॉइंट 3 की बात करते हैं तो मटेरियल नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब जहरीला नहीं होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, चीप होना चाहिए, मतलब कि सस्ता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा इंसुलेटर है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और पॉइंट 4 की हम बात करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल की जो ड्यूरेबिलिटी है वो अधिक होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी बोले तो सहनशीलता, इसकी सहनशीलता अधिक होनी चाहिए। तो है गाइस, हमें आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अब हम आपको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। जो क्रिटिकल थिकनेस होती है इंसुलेशन की वो क्या होती है, हम इस पर बात करेंगे। तो थैंक यू क्लास।